प्रेशर और शुगर के मरीजों को शुगर और ब्लड प्रेशर एक बार जिसको हो जाता है वो जल्दी खत्म नहीं होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि वो हमेशा बीपी मशीन रखे रहें घर पे, शुगर की मशीन रखे रहें और हर हफ्ते या जब भी जरूरत हो या जरूरत उनको महसूस हो कि परेशानी बढ़ रही है। सोशल मीडिया पे दिखने वाला नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया इसमें जी कि जब नहाने की जो प्रक्रिया है, चाहे गर्म पानी से नहाए चाहे ठंडे पानी नहाए, जी पहले नीचे से अगर स्नान करेंगे जैसे पैर को पहले धोना चाहिए। जी तो नमस्कार, एक बार फिर से हम लोग पॉडकास्ट की श्रृंखला में आपके बीच आ चुके हैं। सर्दियां अपने उफान पे हैं और सर्दियों में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो गाहे बगाहे सबके घर में चली ही आती हैं, आप चाहे जितना जतन कर लेते हैं। इस वक्त जहां मैं बैठा हूं, हमारे साथ एक प्रख्यात चिकित्सक हैं जिनका नाम डॉक्टर बीके वर्मा है। आप आयुष चिकित्सा अधिकारी हैं बस्ती जनपद में। आपको हम शामिल करेंगे अपने एपिसोड में और करेंगे ढेर सारी बातें, समझेंगे उन बीमारियों के बारे में कि उनका क्योर कैसे किया जाए और ये भी समझेंगे कि उनसे बचने के लिए क्या क्या किया जाए। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। सर, सर्दियां अपने उफान पे हैं और ठंडक में जो सबसे आम समस्या आती है, आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा पेशेंट जो है सर्दी जुकाम के आ रहे हैं, गठिया के पेशेंट आने लगते हैं और सबसे गंभीर बात ये हो जाती है कि हार्ट के पेशेंट बहुत ज्यादा आने लगते हैं। तो सर, हम आपसे समझेंगे कि सर्दियां एक तरफ जहां स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी मानी जाती है, वहां दूसरी तरफ ये बीमारी भी अपने साथ लेकर आती है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? अब देखिए, सर्दियों में तमाम बीमारियां होती हैं, जैसे इस तरह पर खांसी, सांस फूलना, दमा के मरीजों में परेशानी बढ़ जाती है, जी बच्चों में निमोनिया हो जाता है और बड़े बुजुर्गों में जॉइंट पेन बढ़ जाता है और हार्ट, जो आपने बताया कि हार्ट में चूंकि इस समय खून गाढ़ा होता है जी ठंडक में, तो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या इस तरह की बीमारियां ज्यादा खतरा रहता है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि बच्चों में क्या होता है कि जिस समय निमोनिया, खांसी, सर्दी, जुकाम, जब भी ठंडक लग जाएगा तो घर में बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और घर से सुबह 6 बजे के पहले जी और शाम 7 बजे के बाद घर से निकलने न दें जी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बात सर, बीच में आपको मैं थोड़ा सा सर इंटरप्ट करूंगा। ये बात क्या बुजुर्गों के ऊपर भी लागू होती है? हाँ, ये बुजुर्गों के ऊपर भी लागू होती है जी। ये चीज बुजुर्गों और बच्चों दोनों में लागू होती है जी। क्योंकि दोनों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है या कम होती है। बुजुर्गों में तो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, बच्चों में तो कुछ रहता भी है, अच्छा रहता है। तो सुबह मॉर्निंग वॉक के समय थोड़ा एहतियात बरतें। हाँ, मॉर्निंग वॉक बुजुर्गों को तो 9-8 बजे के बाद अगर करें ज्यादा अच्छा रहेगा जी। और अगर निकलते भी हैं तो गर्म कपड़े जी शरीर पर रहें, चद्दर रखें, कान वगैरह कान पे मंगल, कान पे मफलर, टोपी और पैर में मोजा, ये बच्चों और बुजुर्गों दोनों पर लागू होगा। दोनों अगर ऐसा करते हैं बाहर निकलने तो उनको ठंडक से बचने की संभावना मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा जी। तो बचे रहेंगे। और अगर हो जाता है तो वो नजदीक के अच्छे चिकित्सक तो उनको नहीं, जिला चिकित्सालय या CSC PSC पे तत्काल जाके दिखावें, जांच करावें तो उनका इलाज होगा तो ठीक हो जाएंगे जी। और आमतौर पे देखा गया कि इस समय भोजन गर्म करना चाहिए जी, ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए और स्वस्थ साफ सुथरा भोजन हो, स्वच्छ हो, पानी स्वच्छ हो और गर्म गुनगुना पानी पिया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। सर, एक चीज और हम लोग देखते हैं कि अक्सर सुनने में आता है कि बाथरूम में नहा रहे थे और नहाते वक्त ही वो पैरालाइज हो गए। तो नहाने की जो प्रक्रिया है सर, ठंडक में बहुत से बुजुर्गों से हम लोगों ने सुना है कि पहले आप नीचे से स्नान शुरू करिए, घुटने के नीचे पानी डालिए। तो क्या कुछ सच्चाई है या फिर खाली ये मिथ है सोशल मीडिया पे दिखने वाला? नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया इसमें जी कि जब नहाने की जो प्रक्रिया है, चाहे गर्म पानी से नहाए चाहे ठंडे पानी नहाए जी, पहले नीचे से अगर स्नान करेंगे जैसे पैर को पहले धोना चाहिए जी, पैर के बाद फिर पैर पे डालें, फिर कंधे पे पानी डालें, फिर दोनों कंधे पे हो गया जी, इसके बाद हाथ धो लें, इसके बाद लास्ट में अगर सिर पे डालते हैं तब तक हमारा शरीर जो है उसको एडजस्ट कर लेता है जी। तो अगर सिर पे डायरेक्ट हम डालते हैं तो शरीर एडजस्ट कर नहीं पाता, उसको टाइम नहीं मिलता, उसको मतलब स्किन को एडजस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है जी, तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो अगर नीचे डालेंगे तो फिर ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक या ऐसी संभावना कम हो जाती है। और अधिकतर लोगों को जो फालिज मारता है या हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है तो इसी कारण होता है क्योंकि डायरेक्ट सिर पे पानी डाल देते हैं और वो तुरंत जो है अब्जॉर्ब नहीं होता, तुरंत क्लाट कर जाता है क्योंकि ठंडक से खून क्लाट होता है, तो क्लाट होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन शरीर को कम मिलेगा जी। सर्दियों में इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है और वायरस बैक्टीरिया ज्यादा पनपने लगते हैं। तो विटामिन सी का, जैसे मार्केट में अभी हम लोग देख रहे हैं, आंवला है, गाजर है, चुकंदर है, ये सब सैलेड वगैरह काफी प्रचुर मात्रा में है। तो क्या कितना रोल है डाइट का
अपने आप को स्वस्थ रखने में? देखिए, डाइट का रोल तो हमेशा रहता है जी बिना डाइट के आदमी स्वस्थ नहीं रह पाता है। जी तो डाइट के लिए पहली बात तो शुद्ध भोजन करना चाहिए, मैंने पहले बताया। जी और शुद्ध का मतलब कि बाजार के सामान जो भी होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं। जितने भी बाजार में जितने भी डिब्बा पैक होते हैं, तो फास्ट फूड, जंक फूड, डिब्बा पैक, ये सब अगर बहुत मजबूरी हो तो किया जा सकता है, लेकिन ना करे तो ज्यादा अच्छा है। घर का शुद्ध कड़ुआ तेल में बना अगर भोजन करते हैं, शुद्ध चावल, भुजिया चावल का प्रयोग करें, शुद्ध मोटी रोटी का प्रयोग करें, सलाद का प्रयोग करें, दाल का प्रयोग करें, उसमें प्रोटीन मात्रा अधिक मिलती है, तो आप स्वस्थ रहेंगे, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। तो ये भोजन में हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। गठिया के मरीज सर आजकल आपके पास ज्यादा आ रहे होंगे, तो क्या कुछ सुझाव रहेगा ऐसे मरीजों के लिए, क्योंकि गठिया की तकलीफ ज्यादा होती है और आजकल हम लोग देख रहे हैं घरों में, हर घर में लगभग गठिया का मरीज आपको मिल रहे हैं। गठिया का पेशेंट हो गया या स्लिप डिस्क का पेशेंट हो गया, तो इस तरह के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कुछ उनके लिए सुझाव रहेगा, क्या कुछ वो खाएं, क्या कुछ? गठिया के लिए देखिए, ज्यादातर गठिया के जैसे अर्थराइटिस जो होता है जी, वो यूरिक एसिड बढ़ता है या सनोवियल फ्लूइड, हर जोड़ों में प्रकृति ने सनोवियल फ्लूइड जी मतलब दिया है, जो लुब्रिकेंट का काम। हाँ, लुब्रिकेंट का काम करता है, तो वो किसी कारण से जम जाता है। तो वो ठंडक में भी ऐसा होता है कि परेशानी कभी कभी बढ़ जाती है। पुरानी चोट हुआ तो लोग कहते हैं कि चोट लगा था, हमको दर्द होने लगा। तो ऐसा होता है, खून सप्लाई जब कम होती है, नसें सूखने लगती हैं, तो दर्द बढ़ जाता है। तो उसमें भी ऐसा है कि वो डॉक्टर चिकित्सक से दिखा करके अच्छी दवा लें और तेल मालिश कराएं, गुनगुने धूप में रहें, तो ज्यादा फायदा होगा। और इसमें यूरिक एसिड और शुगर और ब्लड प्रेशर बराबर चेक कराते रहें। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो उससे भी दर्द होता है, तो प्रोटीन की मात्रा कम से कम कर लें। अगर यूरिक बढ़ा है तो जैसे दाल, दूध, पनीर, भुईफोड़, मशरूम, काजू, बादाम, सोयाबीन, मांस, मछली, मुर्गी, अंडा का सेवन कम करें। और अगर घटा हुआ है तो इसी को बढ़ा दें जी, तो ज्यादा फायदा होगा। ठंडक में एक चीज और हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो फ्लक्चुएट करता है। तो जो बीपी के पेशेंट हैं, रेगुलर बेसिस पे उनको दवा खानी चाहिए। अगर दवा उनकी चल रही है तो कभी कभार ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि वो हफ्तों दवा नहीं खा रहे हैं, कहते हैं कि बीपी हमारी एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं ऐसे मरीजों को? देखिए, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को शुगर और ब्लड प्रेशर एक बार जिसको हो जाता है वो जल्दी खत्म नहीं होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमेशा बीपी मशीन रखे रहें घर पे, शुगर की मशीन रखे रहें, और हर हफ्ते या जब भी जरूरत हो या जरूरत उनको महसूस हो कि परेशानी बढ़ रही है, घट रही है, तो तुरंत उसको नाप लिया करें और उसके अनुसार दवा घटाया बढ़ा करें, लेकिन दवा कभी बंद न करें। और डॉक्टर की देख रेख में जब डॉक्टर अगर सुझाव देते हैं चिकित्सक, तो उनके अनुसार वो कार्य करें, उनके अनुसार दवा खाने सेवन करें तो अच्छा रहेगा। तो कभी उनको कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत से पेशेंट क्या करते हैं, जैसे जो थोड़ा सा आराम मिल गया तो शुगर की भी दवा बंद कर दी और ब्लड प्रेशर बंद कर दिए, तो उनको तमाम बीमारियां हो जाती हैं। हार्ट अटैक भी होता है, पहले बताया मैंने, तो ब्रेन हेमरेज होता है, तमाम बीमारी हो जाती है। तो इसलिए दवा चिकित्सक की देख रेख में चलाते रहें, दवा उसके अनुसार, जरूरत के अनुसार वो घटाते बढ़ाते रहें, लेकिन बंद न करें। अच्छा जी। और सर आखिरी में, चूंकि समय का आपके पास अभाव भी है, मेरा ये आखिरी सवाल होगा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सर्दियों में लोग जो है काढ़े का सेवन ज्यादा करते हैं, तो हम लोगों ने कोविड में ये चीज एनालाइज किया कि जो लोग काढ़े का बहुत ज्यादा सेवन कर लिए वो पाइल्स के पेशेंट हो गए। तो काढ़े का सेवन जो है वो किसी डॉक्टर की ही देखरेख में करें, या फिर जो किचन के आइटम्स हैं, मसाले हैं, उनसे हम लोग काढ़ा बना रहे हैं, वो काफी तेज बन जा रहा है कभी, या 4-4 बार हम लोग पी रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसे लोगों के लिए आपका संदेश होगा? नहीं, देखिए, काढ़े के लिए कोई उसमें चिकित्सक की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि काढ़ा घर पे सब लोग बना सकते हैं। गर्म पानी हो, तुलसी का पत्ता हो, अदरक हो, काली मिर्च हो, सभी लोग जानते हैं जी, तो वो सबसे शुद्ध होता है। और देहाती गुड़ हो, भेली जिसको कहते हैं, तो इसका अगर काढ़ा बना के पीते हैं तो सर्दी खराश भी खत्म करेगा, सर्दी भी करेगा, जुकाम बुखार हरास भी खत्म करेगा। और कोरोना में सभी लोगों ने सीख लिया है, कोरोना में कुछ नहीं साथ दिया और काढ़ा ने ही जान बचाया जी। तो काढ़ा जीवन रक्षक चाय है समझिए, और इसका अगर प्रयोग करते हैं तो नुकसान इसमें नहीं है जी। तो मतलब कोई मात्रा इसकी तय नहीं कि दिन में 3 बार पिए, 4 बार पिए? 3 बार ले सकते हैं जी। बहुत ज्यादा अगर पिएंगे तो नुकसान भी कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ना पिए, क्योंकि मसाले गर्म होते हैं। हाँ, सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाय का सेवन कम से कम किया जाए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जब से चीनी का चाय लोगों के घर में आया और अरवा चावल आया, तभी से हमको लगता है कि शुगर और शुगर असर हुआ जी, घर घर में शुगर। हाँ, घर में। और जब से फास्ट फूड लोग खाने लगे, जंक फूड खाने लगे, बाहर का खाना खाने लगे, ठेला का सामान, दुकान का सामान, होटल का सामान जब से ज्यादा खाने लगे, तभी से लीवर के कैंसर, लीवर के कैंसर,
आ रही है लीवर की कैंसर तो नशा करने ज्यादा, जैसे जो लोग दारू पीते हैं जी। वो दारू से लीवर खराब होता है, तो दारू का सेवन न करें तो लेकिन ज्यादा सर अच्छा आजकल हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ठेले पे जो फास्ट फूड बिक रहा है या फिर देख रहे हैं जो पकौड़ी या जलेबियां तली जा रही हैं, एक ही तेल को जो है 20 बार 25 बार वो गर्म किया जा रहा है। तो नहीं, तो वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। जो बार बार एक तेल एक बार में अगर गर्म किया गया, जी। जितना जरूरत हो उतना एक ही बार में छान के निकाल दिएगा तो नुकसान नहीं करेगा, हम्म, लेकिन उसको दोबारा तिबारा रिपीट किया जाएगा तो पॉइजन बन जाता है, जी। तो वो मतलब नुकसानदेह होता है। ऐसा प्रयोग न किया जाए और न करें, हम्म। और ऐसा करते हैं तो उसको सेवन करने से हानि हो सकती है। ठीक है सर, शुक्रिया हमसे जुड़ने के ठीक लिए। है। तो हमारे साथ डॉक्टर बी के वर्मा सर थे। आपने कितनी अच्छी बातें बताई जो आम जीवन में हम लोग उसको फॉलो कर लें तो निस्संदेह हम लोग जो है स्वस्थ रहेंगे। और इसी तरह के एपिसोड हम लोग फिर आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।